और अब एक बड़ी खबर नासा से। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को बड़ी कामयाबी मिली है। एस्टेरॉइड सैंपल लेकर नासा का कैप्सूल लौटा है। 7 साल बाद एस्टेरॉइड से 250 ग्राम सैंपल लेकर यह कैप्सूल लौटा है। सौर मंडल के सबसे खतरनाक उल्कापिंडों में से एक बेनू का यह सैंपल है। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर एस्टेरॉइड का यह सैंपल पहुंचा है। नासा के इस पूरे मिशन के बारे में आगे जानकारी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले यह खास तस्वीर देखिए किस तरीके से 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर एस्टेरॉइड का यह सैंपल धरती पर पहुंचा है। सबसे खतरनाक उल्कापिंडों में से एक बेनू का यह सैंपल एस्टेरॉइड से 250 ग्राम सैंपल लेकर कैप्सूल लौटा है। नासा ने यह मिशन 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया था। नासा के इस मिशन की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स अब आपके सामने होंगी। पृथ्वी से करीब 1 लाख किलोमीटर ऊपर से स्पेसक्राफ्ट ने सैंपल कैप्सूल रिलीज किया। यह कैप्सूल अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में पैराशूट के जरिए उतरा। सैंपल कैप्सूल के लैंड होने के बाद नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम हेलीकॉप्टर से उसे लेने के लिए पहुंची थी। यूटा रेगिस्तान से हेलीकॉप्टर से लटकाकर सैंपल को टेम्पररी क्लीन रूम तक पहुंचाया गया। क्लीन रूम में हेलीकॉप्टर ने सैंपल को ड्रॉप किया, जहां नासा के वैज्ञानिक पहले से इंतजार कर रहे थे। नासा की टीम सैंपल को उठाकर अंदर एक रूम में लेकर गई। सैंपल को आज एक सील बंद कंटेनर में हवाई मार्ग से ह्यूस्टन भेज दिया जाएगा। सैंपल का कम से कम 75% हिस्सा फ्यूचर रिसर्च के लिए ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस फ्लाइट सेंटर में संरक्षित किया जाएगा। अब इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि नासा के इस मेगा मिशन के 2 मकसद हैं। ये मकसद आखिर है क्या, ये जान लीजिए, क्योंकि यहां महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से नासा ये जानने की कोशिश करेगा कि 159 साल बाद धरती से टकराने वाले उल्कापिंड बेनू से बचाव की तैयारी कैसे की जा सके। हालांकि उल्कापिंड बेनू से होने वाले खतरे को कैसे टाला जा सकता है, इसकी रिसर्च इस आधार पर की जाएगी। हालांकि ये पहला मिशन आपने जाना, इंपॉर्टेंट यह भी है कि इसी के माध्यम से यह जानने की कोशिश भी की जा रही है कि पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। इसकी जानकारी अब आगे रिसर्च के आधार पर जानने की कोशिश की जाएगी और 250 ग्राम स्टेरॉइड सैंपल से सौर मंडल के भी कई राज खुल सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मिशन है जो इस सैंपल के जरिए नासा आगे जानने की कोशिश करेगा। लेकिन आगे कुछ और खास इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है उल्कापिंड बेनू, किस तरीके से फिलहाल इसके आधार पर आगे रिसर्च की जानी है। क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने ओसाइरिस एक्स मिशन को जो लॉन्च किया है, इस मिशन को लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम आपको इन डिटेल्स के जरिए बता रहे हैं। और नासा धरती पर 159 साल बाद आने वाले खतरे को निपटने की कैसे तैयारी कर रहा है, यही डिटेल आपके सामने, क्योंकि इसकी टक्कर से 22 परमाणु बॉम्ब के विस्फोट जितनी तबाही मच सकती है, यह खतरा बना हुआ है। और बेनू के 250 ग्राम सैंपल से पता चलेगा कि उल्कापिंड कितना मजबूत है। हालांकि बेनू उल्कापिंड को क्या किसी हथियार से उड़ाया जा सकता है, इसको लेकर आगे स्टडी भी की जाएगी। अब उल्कापिंड का सैंपल सिर्फ पृथ्वी को तबाही से बचाने में मददगार साबित नहीं होगा, बल्कि सौर मंडल से जुड़े कई राज भी सामने आ सकते हैं। क्या राज जानने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में डिटेल आपके सामने, जहां 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पर इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह जानने की कोशिश है। क्या किसी उल्कापिंड के टकराने से धरती ने आकार लिया है, इस सवाल का जवाब आगे रिसर्च में जानने की कोशिश की जाएगी। और क्या किसी विशाल उल्कापिंड के टकराने से धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये वो 2 इंपॉर्टेंट मिशन है जिसकी डिटेल हमने आपको दी है कि आखिर कौन कौन से रहस्य जानने की कोशिश की जाएगी। तो सौर मंडल के कौन से 4 रहस्य खुलेंगे, ये आपने जाना। लेकिन इस बीच ये साफ हो चुका है कि नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉइड का नमूना वापस धरती पर लाने में कामयाब हो चुके हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ये ऐतिहासिक पल है। इस मौके पर नासा के वैज्ञानिकों ने क्या कहा, सुनिए। We heard passing through 100,000 feet, passing through 60,000 feet, and I was getting a little worried, for sure. I knew things were supposed to be happening on a nominal timeline, that I wasn't getting call-outs, but again, we could have just had radio dropouts there. And then we heard main chute detected, and I literally broke into tears. I mean, and I'm probably going to do it right now just thinking about it, because
That was the moment I knew we made it home. And, I'm weary at this point. I've been thinking about this and focusing on it, and all of my energy and all of my will has gone into making this thing a success. सैंपल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन सैंपल का ये कम से कम 75% हिस्सा है जो फ्यूचर रिसर्च के लिए ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस फ्लाइट सेंटर में संरक्षित किया गया है। बाकी सैंपल का 2025 तक एनालिसिस होगा।